प्रेसिडेंट साहब ब्लिंक करेंगे कभी ना कभी। ये हमेशा करते हैं, जब जब बॉन्ड डील्स बढ़ती है तब तब उनकी कोई ना कोई टाको वाली अनाउंसमेंट आई जाती है। इतिहास गवाह है हिस्टोरिकली, बट पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर टाको वाली मतलब पलट जाता है मामला। ओके, पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, ये डिस्क्लेमर है। कल उन्होंने लेकिन उनके हाव भाव थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं इस वक्त। उन्होंने पहले तो कल ट्रूथ सोशल पर ये लिख दिया कि ईरान ने अगर फिर से किसी जहाज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला किया तो हम उनके ब्रिज, पावर प्लांट एक एक करके उड़ाना शुरू कर देंगे, फिर चाहे वो तेहरान में हो या किसी और शहर में हो। और उसके ही जवाब में फिर ईरान ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर आपने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे खाड़ी देशों पर, आपके जितने भी एसेट्स है, आपके जितने भी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है। अब्बास अरगची जो कि उनके विदेश मंत्री है, उन्होंने भी एक्स पर लिखा कि आई फॉर एन आई, हमारी तो यही बात है, अगर कहीं ना कहीं अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा और जो भी इस हमले में सहायता करेंगे वो भी लेजिटिमेट टारगेट्स समझे जाएंगे, ये अब्बास अरगची ने कहा। और ईरान के जो संसद के जो स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने भी ये लिखा कि हमारा मामला बड़ा साफ है, अगर हम तेल नहीं बेच सकते तो कोई और नहीं बेच सकता, ये उन्होंने साफ कर दिया। और अगर हमारी जो सिक्योरिटी है अगर वो सेफ नहीं है तो हमने पहले भी ये साफ कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो हालात है वो प्री वॉर लेवल्स पर तो वापस कभी नहीं जाएंगे, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। बात घूम फिर कर बाद में टोल की आ जाती है। कल पहले तो तेल की कीमतें कल इसलिए भी चढ़ रही थी क्योंकि मार्को रूबियो ने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि ईरान जो है वो डील करने के लिए सीरियस नहीं है और यूएस भले ही डिप्लोमेसी के लिए तैयार हो, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी देश अगर टोल वोल मांगे, वो एक डेंजरस मिसाल आप सेट कर रहे हैं दूसरे देशों को भी इस तरह का मामला फॉलो करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल अपनी जनता से बात करते हुए ये कहा कि भाई तेल की कीमतें नीचे आएंगी, शायद प्री वॉर लेवल्स पर भी आ जाए, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल काफ़ी सारे बड़े नतीजे आने थे, अल्फ़ाबेट के नतीजे आए जो थी वो अनुमान से बेहतर थी, लेकिन स्टॉक आफ्टर आवर्स में इस वजह से गिर गया क्योंकि उन्होंने अपनी केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है फिर से। पिछले तिमाही में उन्होंने 180 से 190 बिलियन का अनुमान बताया था, इस तिमाही में उन्होंने उसे बढ़ाकर 195 से 205 बिलियन की केपेक्स का गाइडेंस दिया है। इस वजह से स्टॉक आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में नीचे कामकाज कर रहा था। टेस्ला के नतीजे भी ठीक, मतलब आय के हिसाब से तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन ईपीएस बहुत बड़ा मिस था, फ्री कैश फ्लोज जो थे वो नेगेटिव हो गए थे और उस वजह से स्टॉक जो है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 4% गिरा था। आज चिप स्टॉक्स का इम्तिहान शुरू होगा क्योंकि इंटेल के नतीजे आ जाएंगे। स्टॉक वैसे भी 160% ऊपर है इस साल, तो इंटेल के नतीजों पर बाजार की नजरें होंगी, लॉकहीड मार्टिन के नतीजों पर बाजार की नजरें होंगी। लेकिन अगर तेल की कीमतें $100 तक जाती रही तो हमारे सेंटिमेंट्स तो बिगड़ नहीं, लेकिन कभी ना कभी बॉन्ड डील्स के बढ़ने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं।